सच्चिदानंद भगवान की जय। पैसे कमी नहीं है, जमीन कमी नहीं है, घर की कमी नहीं है, परिवार में कमी नहीं है, हमारे नियंत्रण में कमी है। हो जाए हो जुबान पे राधा, जितने मुंह देख के जाओगे उतना ही मोह बढ़ता जाएगा, जितना मोह बढ़ेगा उतना ही दुख का कारण जीवन में पैदा होगा। पता नहीं किस रूप में आकर रामचंद्र भगवान के हमारे हैं सबसे छोटे वाले चाचा जी। तो चाचा अब क्या होगा आगे, मतलब अब आगे पंडित जी खाना खाएंगे, ठीक है, आराम करेंगे। हाँ, उसके बाद 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, जैसे गांव वाले हम सब लोग बैठ के सुनेंगे। श्रवण करेंगे। और इसमें जो भागवत हमारी है कृष्ण भागवत में कृष्ण जी की लीलाओं का उल्लेख किया जाता है वर्णन है। भागवत का मतलब है हाँ। सारे शास्त्रों का निचोड़। उसमें राम का भी आएगा, भगवान कृष्ण का भी आएगा, ओके, और भी सतयुग त्रेता कलयुग में जो घटनाएं घटित हो रही है या हो चुकी हैं, जी जी, उन सारे वृतांतों का वर्णन होगा। बहुत बढ़िया है जी, बताया आपने। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब जब कथा प्रारंभ होती है कि अब खाना पीना स्टार्ट होने वाला है। पंडित लोग खाना खा के व्यास जी खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, आपने सुना होगा चाचा के मुंह से। फिर हम लोग कथा हमारी संपन्न होगी 7 दिवसीय। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बहुत कुछ है दिखाने को, बहुत कुछ है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं, कथा शुरू हो चुकी है। सुबह आपने देखा था कि कलश यात्रा संपन्न हुई थी। कथा शुरू हुए लगभग 1-1.5 घंटा हो गया है। अब चेंज होके मैं, कार्तू और कृष्णा हम लोग अब जा रहे हैं, कथा सुनेंगे। ओके भाई, तू मेरा जान है। अब मैं वहाँ पे जाके आपको कुछ बोलूँगा नहीं, मैं आपको पूरी कथा दिखाने वाला हूँ। कंट्रोल पावर आपका कैसा है, चलो मतलब ये उतारो, ये उतार दो। बहुत महंगी, बहुत रेसर गाड़ी आपने खरीदी और कंट्रोल नहीं है, दूसरा एक्सीडेंट। बताओ कंट्रोल नहीं, क्या फायदा है? तो आपको ठीक जगह पहुँचाएंगे। बैठ जाओ। 3 काम हो तुम्हारा, किसके लिए? राम को पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए। बहुत भगवान के चरणों तक पहुँचे। मैं निवेदन कर रहा था, नियंत्रण होना चाहिए 6 विकारों पर। इसको कहते हैं विजय। विनाश नहीं, विजय। काम का विनाश नहीं करना, काम पर विजय पाना। क्रोध का विनाश नहीं करना, क्रोध पर विजय पाना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है पंडित जी। आप खुद का धीरे बोलना। अच्छे से आपका परिचय कर लिया है। जी जी बिल्कुल। आप काम करना मत, बोलना नहीं। तो इनको विजय प्राप्त। विजय का मतलब क्या होगा? मेरे अधीन हो जाए जो, ठीक है? काम मेरे अधीन हो जाए, क्रोध मेरे अधीन हो जाए, लोभ मेरे अधीन हो जाए, बस बन गई। यही सबसे सुंदर बात है। जीवन नियंत्रण का ही नाम है। पैसे कमी नहीं है, जमीन कमी नहीं है, घर की कमी नहीं है, परिवार में कमी नहीं है, हमारे नियंत्रण में कमी है। हमारा काम नियंत्रित नहीं है, इसलिए हमें लगता ही नहीं कि अब पूरा हो गया। हमारा लोभ नियंत्रित नहीं है, इसे लगता ही नहीं कि अब तो कुछ है। हमारा अहंकार नियंत्रित नहीं है, इसलिए हम गलियों गलियों में चिल्लाते घूम रहे हम। जय तो बोलने की अभ्यास कर लो। जय बोलने से बड़ा लाभ होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयं नुमः। जोर से बोलो, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान सच्चिदानंद के चरणों में प्रणाम किया गया। सबसे पहले अगर स्वीकार करो तो भागवत जी का बहुत प्यारा संकेत है, बहुत प्यारा। आप जितने महान बनना चाहते हो, महान बनने के लिए विनम्रता बड़ी जरूरी है, सरलता बड़ी जरूरी है। राम बल से महान नहीं हुए, राम
सरलता से भागेंगे। बहुत बड़ा प्रमाण है, लोग मानते नहीं इस बात को। अरे बोले झुकोगे तो लोग दबा लेंगे, ऐसी परिभाषाएं करते हैं। झुक जाओगे लोग दबा लेंगे। परिभाषा तो इस प्रकार की है कि सरल सबल सबल, जो सरल है वास्तव में वही सबल है। सरल सबल, जो सरलता से सबल बना हुआ है, सरलता ही जिसका बल है। सबल शब्द में 3 अक्षर है पर 2 पद हैं इसके, सा बल। सा माने सरलता, सरलता ही बल है जिसका, उसको कहते हैं सबल। सरलता जिनका बल है। रावण के सामने भी राम जब खड़े होते हैं तो रावण की भी आंखें झुक जाती हैं महाराज। वो विकट अहंकारी होने के कारण प्रणाम भले ही न कर रहा हो, पर हृदय उसका राम जी की सरलता को देख करके भर जाता है। और मरने के समय राम बोलना पड़ा उसको। सरलता कमजोरी नहीं है, सरलता बुद्धिमानी है। सरलता कमजोरों की व्यवस्था नहीं होती, सरलता सफल लोगों का आभूषण होता है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे वाले यहाँ पर वही तो वापस बुला रहे। हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार सबका भूल गया, ये है सामर्थ्य। अब सुनो भगवान का स्वभाव क्या है। कल से देखना, पिछली कथा में भी हमने कहा था ये बैठक आने वाली, इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। आज भी कह रहे हैं, अब आज नहीं कल से देखना, आज तो हो जाएगा। ये पुरखा आगे बैठते रहेंगे तो बहुत बेचैन हो जाएंगे, है ना। छोटे छोटे ये 5-5 साल के, 3-3 साल के, यही तो पुरखा है हमारे समाज। तो तीसरा बात क्या, भगवान का स्वभाव क्या है। सबसे मीठी बात, सबसे काम की बात, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद रूप, भगवान का सामर्थ्य विश्वोत्पत्ति आदि हेतु में। अब भगवान का स्वभाव कैसा है, इसे बड़े ध्यान से समझो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, ये भगवान का स्वभाव है। इसका अर्थ है त्रय ताप विनाशाय। त्रय माने 3, ताप माने ताप को पाप भी कह लो, पाप। वो 3 ताप, दैहिक दैविक और भौतिक, 3 ही प्रकार से ताप होते हैं, पाप होते हैं। दैहिक दैविक और भौतिक तापों को समाप्त करने का भगवान का स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना, पानी का स्वभाव गलाना, हवा का स्वभाव उड़ाना, उसी प्रकार भगवान का स्वभाव पापों को मिटाना, दुखों को मिटाना, ये भगवान का स्वभाव है। अब कभी ये ना सोचना कि हमने खूब पूजा कर ली तो भगवान हमारे पाप मिटा रहे ना। भगवान किसी के प्रभाव में प्रभावित नहीं होते। देखो, प्रभाव में प्रभावित होना ये इंसान का स्वभाव है। भगवान तो अपने स्वभाव से स्वाभाविक रहते हैं, वो कभी प्रभावित नहीं होते। प्रभावित होना, प्रभावित न होना, ये तो संसार के नियम है। भगवान तो एक रस है, हमेशा अपने स्वभाव में विराजमान रहते हैं। तो भगवान का स्वभाव है पाप को मिटाना, पाप को मिटाना।
जैसे अग्नि में चाहे जो कुछ डाल दो वही जलेगा, पानी में चाहे कुछ डाल दो सो गलेगा। इसी प्रकार भगवान के सामने कोई भी पहुंच जाए, भगवान का नाम कोई भी ले, ना जाति, ना वर्ग, ना क्षेत्र, ना आयु, ना अवस्था, ना शिक्षा, कोई शिक्षक नहीं है। केवल भगवान का नाम, भगवान के सन्मुख, भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मम जवै, जीव मात्र, कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई शर्त नहीं, केवल सन्मुख हो, बस ये शर्त है। अग्नि में गिरे तो जले, ऐसे ही भगवान के सन्मुख गया मानो निर्मल भया। जन्म कोटि अघनाशो कबही, संपूर्ण पाप को भगवान मिटा देते हैं, वो कोई कष्ट नहीं। ऐसा नहीं कि स्त्री पुरुष सुखी हो, वहाँ पशु पक्षी भी उतने ही सुखी थे। किसी पशु को कोई रोग नहीं, किसी पशु को कोई बीमारी नहीं, कोई कष्ट नहीं, पक्षी भी सब प्रसन्न, सब आनंद से ऐसा नाम रहते हैं। तो भैया भगवान का स्वभाव है आपके दुख दूर करना, आपको सुखी रखना, मंगल भवन अमंगलहारी। क्या बिगड़ता है? भगवान की कंपनी में दुख दूर करने का और सुख प्राप्त करने का ऐसी वो कंपनी है। तो हम भी थोड़ा जान लिया लोगों को क्या नुकसान क्या है। 24 घंटे लगातार तो काम करते नहीं हो, अरे घर का काम करते रहो, राम 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 कहते रहो, इतने ही से ठाकुर जी कृपा कर देंगे। केवल आदत नहीं है, बस स्वभाव बना लो, आदत बना लो, भगवान से संबंध बनाने से प्यारे। आज तक किसी का नुकसान तो हुआ ही नहीं है, लाभ ही ना हुआ है। और हम लोगों का अभ्यास ऐसा नहीं है, ऐसा स्वभाव बनाओ, इससे लाभ का स्टैंडर्ड खराब होगा, न आप देहाती कहे जाओगे, बल्कि समझदार लोग आपको बहुत बुद्धिमान मानेंगे। देखो आजकल के भौतिक जगत में पैदा होकर कैसा बढ़िया जीवन जी रहा है, बढ़िया सी नौकरी, अच्छा स्टैंडर्ड घर का और भगवान की पूजा, इससे आपका और सम्मान बढ़ेगा। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान व्यास जी ने कहा जो प्रभु सच्चिदानंद रूप है, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, जिनके सुमिरन मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सब लोग प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम 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 पूरे उत्साह के साथ आइए। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो इस तरह से जब जमाना बदलता है तो लोगों को भरोसा नहीं होता है। जैसे कोई कहते कि 50 साल 100 साल पहले 60 साल पहले ऐसे लोग थे कि 20 कुंटल का भरा हुआ गेहूं का कुटला जानते हैं पुराने लोग, छोटे बच्चे नहीं जानते, अकेले थे, खिसकाए देते थे, कोई मानेगा? क्योंकि मोटरसाइकिल सीढ़ी पे चढ़ावे में 3 लड़का लगाने पर एक स्टेयरिंग पकड़े 2 धक्के आए रहे, सब मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ पाए रहे। कितना लोग कर रहे, तो ये कोई मानेगा नहीं ना। इसी तरह से प्रकृति में अंतर आ जाने पर लोगों को भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा असत्य है, हम कोई दूसरा उदाहरण नहीं देंगे आपको, प्राकृतिक रूप से यही सत्य है। आजकल भी आप देख लो, माताएं बच्चों को जन्म देती हैं, किसी का बच्चा 1 साल में पैदल चलता है, किसी का बच्चा 10 महीने में, कई बच्चे 8-9 महीने में ही पैदल चलने लगते हैं जल्दी। कोई बच्चा वर्ष के भीतर बोलने लगता है, कोई 2 वर्ष बाद बोलता, कोई 3 वर्ष बाद बोलता। ये अंतर आजकल भी है, ऐसा क्यों है? तो अगर ये अंतर आज है तो इस अंतर को अगर हम पीछे देखें तो अगर किसी माँ का बच्चा जन्म लेते ही 3 महीने में चलने लगा होगा तो क्या असर होगा?
प्रकृति का अंतर है, परिवर्तन होता रहता है। दूसरी बात यह है कि सुखदेव भगवान किसी स्त्री के गर्भ से पैदा नहीं हुए, सुखदेव जी प्रकट हुए हैं। और प्रकट होने वाले महापुरुष में प्रकृति के नियम के अनुसार काम नहीं होता है। जब प्रकट हुआ तो खड़ा ही हुआ, चल पड़े। भैंस का बच्चा कितने दिन में खड़ा होता है? गोदी में उठा के थम से लगाना पड़ता है। और गैया का बच्चा कभी लगाना पड़ा? गैया का बच्चा पैदा होता है, गैया तब तक चाटती है, चाटते चाटते बच्चा खड़ा हो जाता है। पीछे से श्री व्यास जी उन्हें बुलावत जात, पीछे पीछे व्यास जी जा रहे। पुत्रेति तन्मय थया, पुत्र इति बेटा 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 कहते बेटा। सुखदेव जी ने कहा पिताजी मेरा मुंह देखने से सुख शांति नहीं मिलेगी, अगर सुख शांति चाहो तो उसका उपाय क्या है? वृक्षों में छुप कर कहा कि जाए जपो घनश्याम, ऐसे श्री सुखदेव को मेरो 100 बार प्रणाम। जिनको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद लिया। जिनको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद लिया। जिसे जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद लिया। ऋषियों की वाणी को मानो, सत्य क्या है जगत का ये जानो। सत्य क्या है जगत का ये जानो। नहीं तो फिर ऐसा लगेगा जैसे बहुत कोई गरीब कंगाल आदमी किसी खजाने में घुसेड़ दिया जाए और कहा जाए कि 1-2 मिनट का समय है, जितना लूट सको लूटो, तो वो 2, 4, 5 मिनट में वो भूखा रहने पर भी भोजन नहीं करेगा, प्यासा होने पर पानी नहीं पिएगा। उसको लगेगा पानी और भोजन में समय क्यों दे, 5 ही मिनट तो है, क्योंकि उसे पता है जीवन की आवश्यकता क्या है। हमको तो लगता है कि बहुत लंबा जीवन है अभी से क्या कथा सुनना, क्या ध्यान देना, ये तो पुण्यों के काम है। बस कथा हो रही है, काम हो रहा है, पुण्य हो रहा है। ना 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 प्यारे, ऐसी बात नहीं है। ये केवल पुण्य के लिए व्यवहार नहीं है, ये जीवन का एक ऊंची क्लास है। इसमें बैठकर जितना मन लगाओगे उतना ही जीवन में सत्य को प्राप्त कर पाओगे। और ये न मानना कि भागवत केवल भगवान के धाम जाने की व्यवस्था है, भागवत केवल पुण्य के लिए पूजा पाठ के लिए नहीं, भागवत जिंदगी के हर पड़ाव पर काम आने वाली कथा है। आप बच्चा हो, जवान हो, आप किसान हो, नौकरी वाले हो, आप कोई भी किसी क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में दिशा निर्देश करने का सामर्थ्य रखती है भागवत। आप मन तो लगाए, ध्यान तो दें, विषय को समझे तो सही। भगवान से प्राप्त बुद्धि के पावर को आप प्रयोग करके तो देखें, तब पता चलेगा कि ऋषियों की बनाई हुई ये सत्संग की व्यवस्था हमारे जीवन के सबसे ज्यादा कल्याण का कारण है, साधन है। ये भारतीय समाज में जो सनातन धर्म की ये पूजा पद्धति है, यही समूचे विश्व के कल्याण करने का मात्र कारण है, उपाय है। जिन्होंने सत्य जान लिया, सत्य को मान लिया, जीवन को समझ लिया, तब उनके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़िया। वैश्याओं ने ही इसको पलंग में बांध करके इसके मुंह में अग्नि के अंगारे भर करके इसका प्राण ले लिया। और जब अकाल मृत्यु वैश्याओं के द्वारा मारा गया तो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। जब गोकर्ण जी को पता चला कि धुंधकारी मर गया तो उसके लिए गया जी में जाकर पिंड किया, श्राद्ध किया। लेकिन जब जन्मभूमि पर आए तो वो प्रेत के रूप में सामने आ गया। उन्होंने कहा तुम कौन हो? बोले हम तुम्हारे भैया धुंधकारी हैं, तुम तरे नहीं, हमने गया में पिंड श्राद्ध किया तो भी नहीं तरे, अभी हम नहीं करेंगे।
कैसे मुक्त हो गई? कोई दूसरा उपाय सोचो। उपाय अपरम कंचित हम विचारे संप्रतम। अगले दिन सवेरे सूर्य भगवान को प्रणाम करके पूछा, महाराज की मुक्ति कैसे होगी? भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो 7 दिन। ये 7 दिन का जो कर्म है ना, ये सूर्य भगवान ने बनाया है। और 7 दिन की कथा गुरुदारी को सुनाई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ मंगल में ठाकुर जी का नाम लें। और बड़ा सुंदर, समझ में नहीं आएगा आपको 2-6 का समय। भागवत कथा है, बड़ी सरस रसिक, बड़ी प्यारी। अभी जो प्रारंभ हुई है, पधारिए कल 2 बजे, 2 से 6 बजे तक का समय रहता है। इसी समय आकर अच्छा पात्र जीवन लाभ लें। राधे 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 भगवान की पावन आरती और प्रसाद होगा। श्री भागवत भगवान की आरती। आज का हो गया आरती और चलो। श्री भागवत भगवान की आरती। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्दोष हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय हो। राधापति कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। बिहारी लाल की जय हो। आज के आनंद की जय हो। रोता समाज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। हर हर भगवान की पावन आरती आपके बीच में आरती है। भागवत जी का पूजन करें, प्रसाद लें और कल ठीक 2 बजे पधारें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।